मध्य प्रदेश में सरकारी बसों की वापसी ने प्रदेश के यात्री परिवहन पर एक बड़ा बदलाव ला दिया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सरकारी बसें नियमित रूप से संचालन में आएंगी, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती सफर उपलब्ध होगा। इस निर्णय के बाद निजी बस संचालकों में हड़कंप मच गया है। दरअसल निजी ऑपरेटर लंबे समय से अनियंत्रित किराया वसूलने, खराब रखरखाव और यात्रियों के साथ अमर्यादित व्यवहार के कारण विवादों में रही हैं। यात्रियों ने कई बार शिकायत की है कि निजी बसों में सफर करना महंगा, असुरक्षित और असुविधाजनक हो गया है। कई बसें जर्जर अवस्था में हैं और उनका संचालन दुर्घटनाओं के जोखिम को बढ़ा देता है। इसी कारण से आम जनता में हमेशा सरकारी बसों की वापसी की मांग रही है। सरकारी बस सेवा की वापसी का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को एक सुरक्षित, पारदर्शी और सुलभ परिवहन विकल्प उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि अब किराया तर्कसंगत होगा और निजी बस संचालकों की मनमानी पर नियंत्रण होगा। इसके अलावा आधुनिक और सुरक्षित बसों के संचालन से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। टिकट बुकिंग, समय सारणी और बसों की नियमित निगरानी जैसी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी, जिससे यात्रियों को हमेशा स्पष्ट जानकारी मिलेगी और उनके अधिकारों की रक्षा होगी। निजी बस संचालक इस कदम का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी बसों के आने से उनके व्यापार पर असर पड़ेगा और उनकी आमदनी कम हो जाएगी। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस कदम से केवल निजी बसों की मनमानी और एकाधिकार खत्म होगा और यात्रियों को सम्मानजनक और सुरक्षित सफर की सुविधा भी मिलेगी। सरकारी हस्तक्षेप से अब यात्रियों को मनमाना किराया नहीं देना होगा और उन्हें सफर के दौरान परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। यात्री परिवहन विशेषज्ञों का कहना है कि निजी ऑपरेटरों द्वारा लंबे समय से किए गए गलत प्रथाओं की वजह से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन का स्तर गिरा है। कई बार यात्रियों ने यह शिकायत की है कि उन्हें दूरी के अनुसार सही किराया नहीं दिया जाता, बसें समय पर नहीं आती और चालक या स्टाफ का व्यवहार अमर्यादित रहता है। इस संदर्भ में सरकारी बसों की वापसी से इन सभी समस्याओं का समाधान संभव है। अब यात्रियों को टिकट का सही मूल्य, समय की पाबंदी और सुरक्षित बसों में यात्रा करने का अधिकार मिलेगा। सरकार का यह कदम केवल यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं है, यह मध्य प्रदेश में परिवहन क्षेत्र में एक बड़े सुधार की दिशा में भी कदम है। सार्वजनिक परिवहन का उद्देश्य आम नागरिकों को सम्मानजनक, सुरक्षित और किफायती सफर उपलब्ध कराना है। निजी बस संचालकों द्वारा लंबे समय से स्थापित एक अधिकार को समाप्त करना इस पहल का मुख्य लक्ष्य है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय न केवल यात्रियों के हित में है, बल्कि प्रदेश की सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन के स्तर को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा। सरकारी बसों की वापसी से आम जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। यात्री अब महंगे किराए और असुरक्षित सफर से राहत महसूस कर रहे हैं। सरकार की योजना के तहत बसों का रखरखाव आधुनिक मानकों के अनुसार किया जाएगा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम लागू होंगे। इसके अलावा टिकटिंग प्रणाली डिजिटल और पारदर्शी होगी, जिससे यात्री अपनी यात्रा की पूरी जानकारी समय से पहले प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था न केवल सुविधाजनक है, बल्कि जवाबदेही भी सुनिश्चित करती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि सरकारी बसों की वापसी प्रदेश में परिवहन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव की तरह है। साफ सुथरी बसें, किफायती किराया और सुरक्षित सफर, यही वह भविष्य है जिसे सरकार ने सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इससे निजी ऑपरेटरों में असुरक्षा पैदा हो रही है, लेकिन आम जनता और यात्रियों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर नागरिक को सम्मानजनक और सुलभ यात्रा का अधिकार मिले। यह कदम केवल बस सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य में सार्वजनिक परिवहन की समग्र गुणवत्ता, यात्री सुरक्षा और सेवाओं में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के कदम भविष्य में राज्य के सार्वजनिक परिवहन को मजबूत और सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। यात्रियों के लिए अब सफर महंगा और असुरक्षित नहीं रहेगा, बल्कि उनका सफर आसान, किफायती और सुरक्षित होगा। इससे मध्य प्रदेश की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। ये सराहनीय कदम उठाया है सीएम मोहन यादव ने, और प्राइवेट वालों की जो दादागिरी है किराया छीनने वसूलने की, उस पर बहुत फर्क पड़ेगा और जनता को फायदा होगा। इससे भी कमी आएगी, एक्सीडेंट में कमी आएगी और मध्य प्रदेश का राजस्व भी बढ़ेगा। उससे लाभ तो सरकार को मिलेगा और आम जनता को ज़्यादा फायदा मिलेगा कि काफ़ी समय पहले ये बसें बंद हो गई थी सुविधाएं। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की जो मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, ने वापस शुरू करी है, ये आम जनता के लिए ही है और काफ़ी फ़ायदा होगा। कई बार देखा जाता है कि दिवाली, बार त्यौहार, दशहरे पे, राखी पे बॉम्बे जाना है तो ये लोग प्राइवेट बसें वाले 3-3 हज़ार रुपये भाड़ा कर देते हैं। और इस परिवहन जब ये चालू हो जाएगा तो नॉमिनली खर्चे 600-700 रुपये में ये बॉम्बे पहुंच जाएंगे उस बस में। बिल्कुल कमी आएगी। इनका जो इनका कंपटीशन रहता है समय में बस लगाना प्राइवेट वालों बसों का, ये चीज़ें पूरी ख़त्म होगी और बहुत कुछ अंकुश लगेगा उस पर, एक्सीडेंटों पर। ये तो आप देख ही रहे, दिन पर दिन पब्लिक बढ़ती जा रही इंदौर में। उसके मद्देनज़र रखते हुए मोहन यादव जी का सराहनीय फैसला है। नहीं, देखिए, इससे एक चीज़ बात और होगी, ये अगर रोडवेज बस चालू हो जाती है तो इसमें जो बसों के कंपटीशन है वो कम हो जाएंगे। इससे यात्रियों को भी राहत रहेगी, उनका समय बचेगा।